सभी को नमस्कार। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश के अंदर इससे पूर्व 2 वीडियो हमने जारी कर दी हैं, जिसमें एक तो ओवरऑल भारत के 4 भौतिक प्रदेशों का प्रारूप का अध्ययन हमने किया। दूसरी वीडियो में हम भारत के जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का हमने सामान्य परिचय, उसके 2 उप विभागों यानी ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम हिमालय के तीसरा पार्ट लघु हिमालय और उप हिमालय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हिमालय को यानी प्रदेश विशेष के अंदर बांटकर उसका अध्ययन करेंगे, प्रादेशिक वर्गीकरण। और ये प्रादेशिक वर्गीकरण है वो सिडनी बुराड महोदय के अनुसार यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 4 या प्रादेशिक भागों में बांटा है, जिसके अंदर उसका भी हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय यानी इस रेखा चित्र के माध्यम से अध्ययन इसका करेंगे। तो कल थोड़ा सा जो हमने अध्ययन किया उसको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि हिमालय भारत के उत्तर के अंदर पश्चिम से लेकर पूर्व में अर्धकंद चंद्राकार शेप के अंदर यानी या यूं कहीं चापाकार शेप के अंदर यानी 2500 किलोमीटर की लंबाई में कहा यहाँ आ जाती है सतलुज नदी यानी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह हिमालय फैला हुआ है। और जम्मू कश्मीर में 500 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ इसकी 200 से 250 और यहाँ इसकी चौड़ाई आकर कम है, वो जाती है। और इसका क्षेत्रफल का भी हमने देखा था कि हिमालय भौतिक प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर पाया जाता है। तो हिमालय का निर्माण है वो यानी क्रेटेशियस युग से लेकर जो नूतन काल है उस अवधि में 140 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व की यानी कि लंबी समय अवधि के अंदर इसका निर्माण हुआ। इसके बाद हमने अध्ययन ये भी किया था कि हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के मध्य जो 33 भूसन्नति थी उसमें मलबा जमने और उसमें वलित होने से वलित पर्वतमाला का यानी निर्माण हुआ। और हिमालय कोई एक पर्वत श्रेणी नहीं है, यानी कई पर्वत श्रेणियों का समूह है, जिसमें ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर महा हिमालय, फिर क्या है मध्य और शिवालिक हिमालय, 4 पर्वत श्रेणियां तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके अलावा उसके अंदर भी सब श्रेणियां हैं वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसका अध्ययन क्या था? इसके अलावा हमने देखा था ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर के अंदर यानी वृहद हिमालय के यानी उत्तर के अंदर, तब तिब्बत के दक्षिण के अंदर यह पठारी भाग है वो फैला हुआ है। और इसकी खोज 1906 के अंदर स्वेन हेडेनमोर्टे ने की थी और यह 225 किलोमीटर चौड़ा है। मध्यवर्ती भाग सिरे इसके क्या 40 किलोमीटर ओस ऊंचाई के अंदर फैले हुए हैं। ओस ऊंचाई का भी हमने अध्ययन किया था, 4100 से लगभग क्या है 5700 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर यह फैला हुआ है, यानी इसका निर्माण है आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। और जो ये वृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, इसका मलबा यानी कि जमने से इसके अंदर अवसादी और क्षयग्रंथन चट्टानें प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि लद्दाख, जास्कर, कैलाश, काराकोरम कई पर्वत श्रेणियां भी इसके अंदर पाई जाती है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी को यानी स्वेन हेडेनमोर्टे ने उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। ये नेट यू यानी एसएससी एग्जाम के अंदर यानी ये प्रश्न है वो पूछा गया है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा ब्रॉडपीट चोटी भी जो 8000 यानी 68 मीटर है। इसके अलावा कई चोटियां इसके अंदर पाए जाते हैं। किंगरी, बेंगरी, दर्रा भी इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। ट्रांस हिमालय का देख लिया था। वृहद हिमालय को थोड़ा शॉर्ट के अंदर देखते हैं तो वृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, जैसे इसको यानी वृहद हिमालय आंतरिक, क्योंकि यह ट्रांस और लघु हिमालय के बीच में है इसलिए आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसके अंदर हिमाद्री कहा जाता है, क्योंकि हमेशा इसके अंदर यानी बर्फ जमी रहती है। और यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई भी हमने अध्ययन किया था 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है वो पाई जाती है। चौड़ाई हमने देखी थी 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई भी प्रमुख रूप से क्या है
पाई जाती है। और यह 2500 किलोमीटर की लंबाई में सिंधु से लेकर सतलुज नदी के मध्य यानी इसका विस्तार है वो पाया जाता है। फिर हमने इसका अध्ययन किया था कि इस हिमालय के अंदर यानी 1.5 चोटियां ऐसी जिसकी ऊंचाई 7000 से ऊंची प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर, नेपाल और तिब्बत की सीमा के इसमें स्थित है, इसकी लोकेशन तो नेपाल के अंदर आ जाती है, जो 8848 मीटर है। इसके अलावा भारत में सबसे ऊंची चोटी, ये प्रश्न भी यानी यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आर्मी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है, तो 8598 मीटर है। तो देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो तो आ जाती है यानी आपकी केटू या गार्डविन आसिन जिसको कहते हैं 8611 मीटर, और भारत में यानी भारत के वर्तमान क्षेत्रफल में है ये यानी कंचनजंगा 8598 मीटर भी इसी वृहद हिमालय के अंदर प्रमुख रूप से क्या है स्थित है। इसके अलावा मैकालू 8481 है, धौलागिरी भी यानी 8172 मीटर है, मैसालू इसके अंदर जिसकी ऊंचाई 8156 मीटर पाई जाती है, नंगा पर्वत है, अन्नापूर्णा है, जैसी कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। इसके अलावा इस हिमालय का निर्माण चूंकि इसके अंदर रेंगेदार आग्नेय और काइंथ्रिक चट्टानें पाई जाती है, जिसमें ग्रेनाइट, शिस्ट और मुसलेट जैसी चट्टानें इसके अंदर पाई जाती है। और यह हिमालय सबसे ऊंचा है। युवावस्था में तो सबसे ज्यादा विवर्तन की क्रियाएं ज्यादा होती है, तो यानी यहाँ चूंकि बर्फ जमी रहती है तो हिमस्खलन और यानी भूस्खलन की क्रिया इस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। इसके अलावा हमने इसके अंदर दर्रे भी देखे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बोरजल व जोजिला दर्रा पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लांचाला और शिवकिला दर्रे यानी ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अंदर यानी बड़ा लांचाला और शिवकिला दर्रा पाया जाता है। इसके अलावा ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर इस महान हिमालय के अंदर या वृहद हिमालय के अंदर थांगला है, नीति है, लेपुलेख दर्रे हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि सिक्किम नाथुला दर्रा पाया जाता है, जेलिबला दर्रा पाया जाता है। नाथुला दर्रा 1962 के बाद यानी से बंद पड़ा था, लेकिन 2008 के अंदर समझौते के तहत इसके अंदर खोल दिया और इसके अंदर भारत और चीन के मध्य यानी सिक्किम होते व्यापार होता था, लेकिन पिछले साल इसको क्या है पुण्य यानी इसको इसी वर्ष सॉरी बंद कर दिया गया, क्यों? भारत और चीन के मध्य तनाव के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में बॉम्बेला दर्रा भी पाया जाता है। ये दर्रे पर्टिकुलर पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन से हैं, तो जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि बोरजल व जोजिला दर्रा यानी कश्मीर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा हमने हिमाचल प्रदेश में देख लिया बड़ा लांचाला और शिवकिला दर्रा पाया जाता है। नीति, लिपुलेख और दर्रा है वो मुख्य रूप से क्या है उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड में थांगला दर्रा भी पाया जाता है। चलो अब अपना आज का टॉपिक चलते हैं लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय का अधिकांश जो चौड़ाई है वो हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इस हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसका दूसरा नाम है लघु हिमालय का, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो हम बात करते हैं औसत चौड़ाई यदि हम बात करते हैं तो 60 से 80 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में फैला हुआ है और महान हिमालय के समानांतर यानी चापाकार आकृति में यह हिमालय है वो फैला हुआ है। फिर बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई में काफी विविधता पाई जाती है। 1300 मीटर से लेकर यानी 5000 मीटर, कितनी 1300 से 5000 मीटर यानी इसकी औसत ऊंचाई है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। और यहाँ पर भी प्रमुख रूप से क्या स्लेट है, चूना पत्थर है, क्वार्टरजाइट जैसी चट्टानें इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। फिर यदि हम देखना चाहें जो हिमालय पर्वत श्रेणी है यानी विश्व की चौथी बड़ी पर्वत श्रेणियों के अंदर इसका क्या यानी स्थान आता है। और इस हिमालय के अंदर यदि हम देखते हैं तो कई दर्रे भी पाए जाते हैं, यानी जो हम बात करते हैं लघु हिमालय की, तब लघु हिमालय के अंदर पीर पंजाल और बनियाल, पीर पंजाल व
बनिहाल दर्रे यानी प्रमुख रूप से इसके अंदर पाया जाता है। और इस हिमालय की प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी ऊंचाई 1300 से लेकर 5000 मीटर है। तो इसमें यानी वर्ष में 3 से 4 माह ही क्या है, बर्फ जमी रहती है भी, जिसके कारण यानी ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में यानी मौसम बड़ा सुहावना रहता है, क्योंकि यहाँ कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ, धौलाधर श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी है, वो यानी कश्मीर में इसकी स्थिति है, वो प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। इसके अलावा महाभारत लेक है, सूर्या और मूरिया पर्वत श्रेणियां है, ये नेपाल के अंदर इसकी स्थिति है, वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ कई पर्यटक स्थलों का विकास हुआ, क्यों, मौसम बड़ा सुहावना रहता है और टेम्परेचर के अंदर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। स्लो यानी शीत ऋतु में यानी स्लो बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी के मौसम में भी पर्यटक यहाँ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यह मौसम बिल्कुल अनुकूल हो जाता है और यहाँ कई पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है, चाहे वो रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो, दार्जिलिंग हो या मंसूरी हो, नैनीताल हो, दौड़ यानी ये जो पर्यटक स्थल हैं, चाहे अल्मोड़ा हो, शिमला हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, दार्जिलिंग जैसी ये कई पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर विश्व भर में सुगंधित चाय के लिए विश्व भर में यानी प्रसिद्ध है। ये प्रश्न यानी यूपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में सुगंधित चाय के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसमें दार्जिलिंग प्रमुख सुगंधित चाय के लिए प्रमुख रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। देखिए जो ये लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय के अंदर कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, कई घाटियां पाई जाती है। तो इन पर्वत श्रेणियों के ऊपरी भाग के अंदर यहाँ यानी कोणधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन, जो त्रिभुजाकार शेप के अंदर यानी फैले, तो यहाँ कोणधारी वन इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। तो ये पूछा कोणधारी हिमालय के कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो लघु हिमालय के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, यहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं। और इसके जो ढालू भाग होता है, यानी जो पहाड़ियों के ढालू भाग है, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदान को कश्मीर में तो क्या कहते हैं, कश्मीर में इसको कहते हैं मृग। किस नाम से जाना जाता है, मृग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। यानी प्रश्न ये भी आया हुआ है कि लघु हिमालय के ढालू भागों में पाए जाने वाले जो घास के मैदानों को कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, यानी मृग के नाम से जाना जाता है, सोनमर्ग, गुलमर्ग। और बीए पार्ट 3 के अंदर भी पूछा जाता है कि लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर में तो इसको कहते हैं मृग। और उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल व पयार के नाम से जाना जाता है। तो बुग्याल व पयार क्या है, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लघु हिमालय है या हिमाचल हिमालय के अंदर उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी ढालू भागों के अंदर जो पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं, उनको उत्तराखंड राज्य में बुग्याल व पयार के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं जो ढालू भागों में पाए जाने वाले जो लघु हिमालय में जो घास के मैदान है, उसको कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर में यानी क्या कह जाते हैं, मृग के नाम से जाना जाता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग है, ये घास के बेसिकली मैदान है और पर्यटकों के स्थल भी प्रमुख रूप से यहाँ विकसित हुआ है। तो इस प्रकार हम देखें तो यानी यहाँ मध्य उत्तराखंड के अंदर यानी जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको बुग्याल व पयार के नाम से जाना जाता है। और मध्यवर्ती भाग में घाटियों के अंदर यानी हरी भरी घास पाई जाती है, जिसको यानी दून व द्वार के नाम से भी इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके अंदर आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आ जाता है कौन सा, वृहद हिमालय, और ये आ जाता है कौन सा, लघु हिमालय। और मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक दरार पाई जाती है।
जिसको कहता है महान सीमांत भ्रंश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या विशाल सीमांत दरार कह दो या महान सीमांत भ्रंश पाई जाती है। और ये प्रश्न अनेकों एग्जामों में पूछा गया, आर्मी के एग्जाम में आया गया है और एसएससी के अंदर पूछा गया, यूजीसी नेट के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा यानी रेलवे के एग्जाम में भी ये प्रश्न है भाई पूछा गया है। और आगे राजस्थान पुलिस के एग्जाम में उसमें भारत के भौतिक प्रदेश है, पटवारी के एग्जाम में भी यानी ये प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो महान या वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो सीमांत भ्रंश पाया जाता है, भ्रंश क्या होता है बेसिकली, यानी कोई दो भूखंड है वो विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं तो वहां दरार आ जाती है। तो हिमालय का निर्माण हो रहा था तो एक इस महान हिमालय के बाद यानी इसका दबाव पड़ा और इस दबाव की वजह से महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ये सीमांत भ्रंश का निर्माण हो गया। तो ये हो गया बेसिकली अपना लघु हिमालय। इसके बाद हम बात करते हैं हिमालय का दक्षिणतम भाग, जिसको हम कहते हैं उप हिमालय या इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के नाम से भी इसको प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस अपने क्या है कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो उप हिमालय है, हिमालय का दक्षिणतम भाग है और इसके बाद यानी क्या शुरू हो जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय उपनाम से भी इसको प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तो ये जो बाह्य हिमालय है ये शुरू हो जाता है यानी एक जगह आ जाती पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन से लेकर यहां एक नदी आ जाती है तीस्ता, पोटवार बेसिन से तीस्ता नदी तक यानी यह 2000 किलोमीटर की लंबाई में, यानी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई है 2000 किलोमीटर लंबाई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। फिर बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। तो चौड़ाई के अंदर देखते हैं तो चौड़ाई पाई जाती 40 से 50 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर, यानी लंबाई तो होगी 2000 किलोमीटर, चौड़ाई होगी 50 से 60 यानी 40 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और ऊंचाई की बात करते हैं तो ये हिमालय का सबसे नीचा भाग है। तो औसत ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई के अंदर यह भौतिक प्रदेश है वो स्थित है। और यहाँ चूंकि हिमालय और यानी आपका लघु हिमालय और वृहद हिमालय का जो अवसादित मलबा है, जो नदियों के द्वारा या भूस्खलन की क्रिया के द्वारा यानी इस क्षेत्र के अंदर जमा होने से अंदर इसका अंदर निर्माण हुआ है, इसके कारण यहाँ बालू, कंकड़ और संपीड़नात्मक शैलें प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। और हिमालय का यह सबसे नवीनतम भाग है जिसके निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ भाई 2 लाख वर्ष पूर्व से 2 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 2 करोड़ वर्ष पूर्व यानी प्रमुख रूप से क्या है इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं तो यानी इससे पहले वाला जो हिमालय था उसका निर्माण 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, इसका यानी 2 लाख से 2 करोड़। तो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है और चौड़ाई ऊंचाई 600 से 1500, चौड़ाई 40 से 50, लंबाई 2000 किलोमीटर, पोटवार बेसिन से तीस्ता नदी के बीच 2000 किलोमीटर की लंबाई में यह हिमालय है वो फैला हुआ है। तो इसका ऊंचा नीचा धरातल पाया जाता है जिसके कारण यहाँ कई गहरी घाटियां और प्रमुख रूप से क्या है दरारें प्रमुख रूप से पाई जाती है। और लघु हिमालय के अंदर यानी दून व द्वार है वो घाटियां पाई जाती है और इसी के अंदर ही देहरादून घाटी है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। देहरादून घाटी है
वो 75 किलोमीटर की लंबाई के अंदर है, यानी प्रमुख रूप से क्या है, फैली हुई है। और 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, फैली हुई है। और इस हिमालय के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं इस क्षेत्र के अंदर बिखर जाती है और यहाँ सैग्रंथन चट्टानें पाई जाती है। इसके बाद यानी भाबर का यानी मैदानी प्रदेश का यानी प्रारंभ इसके बाद है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो हो गया बेसिकली अपना हिमालय का भौतिक वर्गीकरण, जिसमें ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय के नाम से क्या है, जाना जाता है। और देहरादून और हरिद्वार के बाद गंगा नदियों मैदानी भागों के अंदर चली जाती है। इसकी बात थोड़ा सा इसका प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं। प्रादेशिक का मतलब है किसी भौतिक प्रदेश को प्रदेश विशेष के अंदर बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है, उसको हम प्रादेशिक वर्णन कहते हैं। जैसे जो भूखंड पंजाब में स्थित होगा पंजाब हिमालय है, या हम बात नेपाल के अंदर स्थित है उसको हम नेपाल हिमालय या मुख्य नेपाल हिमालय कहते हैं। असम के अंदर अधिकांश भाग होगा उसको हम असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर यदि एक भूगोलवेत्ता हुए सिडनी बुराड़, कौन, यानी सिडनी बुराड़ महोदय ने यानी हिमालय को प्रादेशिक दृष्टि से 4 भागों में वर्गीकृत किया। भाई उसका हम एक एक का थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेते हैं। देखिए जो पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय स्थित है उसको कहते हैं कौन सा, पंजाब हिमालय। तो नंबर 1 कौन सा हो गया, पंजाब हिमालय। इसका हम रेखा चित्र के माध्यम से अध्ययन भी करेंगे। तो पंजाब हिमालय है उसका अधिकांश भाग है वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, कुछ भाग पंजाब में है। इसका नाम रखा गया पंजाब हिमालय। और इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, देखिए यहाँ पर प्रमुख नदियां इस रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। ये कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। और हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर यानी यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु, और सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच वाला जो ये मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को यानी पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और पंजाब हिमालय है वो 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितना, 560 किलोमीटर की लंबाई में यह हिमालय है वो फैला हुआ है। इस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधर पर्वत श्रेणियां इसके अंदर प्रमुखतः पाई जाती है। किसमें, पंजाब हिमालय में। पंजाब हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी स्थिति पाई जाती है। और यहाँ जोजिला दर्रा भी पाया जाता है और इस क्षेत्र में कई झीलें भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर पाई जाती है। बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है लोकेशन, तो सिंधु से लेकर सतलुज नदी के मध्य वाला भाग है वो पंजाब हिमालय है हिमालय का। दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरा आ जाता है कुमाऊं हिमालय। दूसरा कौन सा आ गया भाई, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की यदि हम बात करते हैं तो कुमाऊं हिमालय का विस्तार पाया जाता है सतलुज से लेकर काली नदी के बीच में। यानी यहाँ एक नदी है कौन सी, सतलुज, यहाँ एक नदी कौन सी है, काली। तो सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय का भाग है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से क्या है जाना जाता है। इसकी लंबाई पाई जाती है कितनी, 320 किलोमीटर की लंबाई में यह हिमालय है वो प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो यह जो मुख्य रूप से क्या है, इसका उत्तरी भाग तो गढ़वाल हिमालय और इसका पश्चिम भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से भी क्या है जाना जाता है। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं, ये जो पंजाब हिमालय था इसकी अपेक्षा इसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नंदा देवी। कौन सी, नंदा देवी, जो 7800 यानी 17 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितनी, 17 मीटर ऊंची पाई जाती है नंदा देवी की ऊंचाई। इसके अलावा
कामेट है जो 7,756 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। त्रिशूल है 7,140 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। और बद्रीनाथ है 7,138, त्रिशूल 7,140 मीटर। केदारनाथ यानी 6,245 मीटर ऊंचाई पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है यानी 6510 मीटर की ऊंचाई से गंगोत्री हिमालय स्थित है। तो गंगा और यमुना यानी मुख्य रूप से गंगा और यमुना नदी इसी कुमाऊं हिमालय से उस नदी का प्रमुख रूप से क्या है उद्गम होता है। और इसमें भी कई झीलें पाई जाती है जैसे नैनीताल है या भीमताल जैसी झीलें इसी कुमाऊं हिमालय से निकलती हैं। तो ये हो गया कौन सा यानी आपका कुमाऊं हिमालय जो सतलुज से लेकर काली नदी के बीच 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। इसके बाद हम देखिए यानी काली नदी से लेकर जो तीस्ता नदी वाला जो भाग है वो कहलाता है यानी कौन सा नेपाल हिमालय के। नेक्स्ट आपका कौन सा आ जाएगा नेपाल हिमालय आ जाएगा। तीसरा हिमालय का वर्गीकरण बात करते हैं तो नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय है वो यानी दो नदियों के बीच में, इधर तो आ जाएगी काली और यहाँ आ जाएगी तीस्ता। तो काली और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर की लंबाई में। देखिए सबसे ज्यादा लंबाई में फैला हुआ प्रदेश है नेपाल हिमालय जो यानी काली से तीस्ता नदी तक यानी फैला हुआ। और यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है भाई। हम देखिए हिमालय का सबसे ऊंचा भाग ये वाली लोकेशन सबसे ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर वो इसी हिमालय के अंदर स्थित है। इसके अलावा भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कितनी है 8,611 मीटर यानी कंचनजंगा चोटी भी इसी हिमालय के अंदर पाई जाती है। मैकालू चोटी है वो भी इसी हिमालय के अंदर स्थित है। धौलाधर है अन्नपूर्णा है यानी इसी के अंदर पाई जाती है। और जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू तो काठमांडू घाटी भी इसी नेपाल हिमालय के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो ये हो गया क्या है यानी कौन सा नेपाल हिमालय जो काली से तीस्ता नदी के बीच में इसकी लोकेशन है वो प्रमुख रूप से क्या है फैली हुई है। इसके बाद हम प्रादेशिक दृष्टिकोण से चौथा वर्गीकरण यदि हम देखें तो इसके अंदर आ जाता है असम हिमालय। असम हिमालय है तीस्ता नदी से लेकर यहाँ पर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर आ जाती है तीस्ता। इस डायग्राम में देखते हैं यानी तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला जो हिमालय है उसको असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह हिमालय है वो लगभग 750 किलोमीटर की लंबाई के अंदर 750 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह हिमालय फैला हुआ है। और यह हिमालय की हम लोकेशन देखना चाहें तो भारत के मैप में सिक्किम इसके बाद यानी असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। और इसकी सबसे चोटी है नामचा बरवा। कौन सी नामचा बरवा कौन सी नामचा बरवा चोटी है जो लगभग 7,755 मीटर ऊंची है। कितनी है 7,755 मीटर ऊंची है नामचा बरवा वो इसी हिमालय के अंदर यानी इसकी स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा चोमुल्ला हारी जो 7,327 मीटर ऊंची पाई जाती है। और इसके अंदर कुल्ला कांगड़ी है 7,754 मीटर ऊंची पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र है लोहित है दिबांग है दिहांग है। इस नदियों का उद्गम या उद्गम तो नहीं इस नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तो यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणियों के पास से निकलती है जैसे ये लोकेशन दिखा है। ये तीन नदियां यहाँ से सिंधु सतलुज और यानी सिंधु
सतलुज और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां हैं, वो कैलाश पर्वत श्रेणियों से आसपास से प्रमुख रूप से निकलती है। तो ये हो गया भाई कौन सा, यानी असम हिमालय जो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ। तो इसका प्रादेशिक वर्गीकरण बीए पार्ट 3 के अंदर, यानी ये आपका 5 नंबर के प्रश्न के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा एमए ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो थोड़ा सहायकपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार हिमालय के भौतिक प्रदेशों का हमने वर्गीकरण कर लिया। इसके बाद चूंकि आगे यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी हो प्रारंभ की जा रही है, जिसमें पटवारी और ग्राम सेवक के बैंक प्रारंभ किए जा रहे हैं जल्द, तो उसका आप बेनिफिट इसके अंदर उठा सकते हैं। और अपना उद्देश्य न केवल ग्राम सेवक और पटवारी, क्योंकि कुछ एग्जामों में कॉमन टॉपिक होते हैं, उन कॉमन टॉपिक चाहे वो आप आरएस की तैयारी करोगे या पटवारी की, ग्राम सेवक की, वो कॉमन टॉपिक हर एक कंपटीशन में काम आते हैं, तो उन पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का